अरे तुम तो ऐसे डर गई जैसे कोई चोरी कर रही थी और मैंने पकड़ ली। कम ऑन, दिस इज जस्ट एप्पल्स। और फिर हमारे घर में तो मुलाजिमों तक को खुली छुट्टी है, वो जो खाना चाहे खा सकते। मॉम और डैड वैसे भी बहुत खुले दिमाग के। मॉम स्पेशली बहुत खुले दिल की है मुजारा। मैं सोच रही थी कि अंकल के लिए फ्रूट्स काट के ले जाऊं। लेकिन डैड तो फ्रूट्स नहीं खाते, वो तो इस वक्त चाय पीते हैं। ही नीड्स अ रियली गुड कप ऑफ टी। और फिर तुम्हें ये ड्यूटी किसने दी? मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। अपनी मर्जी? तुम हर काम अपनी मर्जी से करती हो? इस घर में ये राइट तुम्हें किसने दिया? अंकल ने कहा है कि अब ये घर मेरा भी है, तो बस No. This is not your house. So please keep that in mind. तुम चंद घंटे पहले इस घर में आई हो, ये घर तुम्हारा हो नहीं सकता। ये घर मेरा है, मेरे पेरेंट्स का है, हम लोग यहाँ पे रहते हैं। कुछ देर पहले कोई भी आए और बाद में इसकी ओनरशिप ले ले, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और वैसे भी ज़ारा, घर और रिश्तों की ओनरशिप लेने के लिए बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। This is not a fairy tale, my dear. और अब प्लीज तुम दोबारा डैड को जाके मेरी कोई और कंप्लेन मत कर देना। और I'll make sure कि मैं तुम्हारी जिंदगी को रियल लाइफ सिंड्रेला की स्टोरी बना। Apples count. Really good. Take one. ले लो। क्या हुआ बेटा? तुम क्या वहाँ खुश नहीं हो? खुश हूँ बुआ। अब बुआ से ऐसी बातें करोगी? जिसके हाथों पली बड़ी हो उससे गलत बयानी करोगी? अरे मैंने तो तुम्हारी आवाज़ सुनते ही पहचान लिया था कि तुम रो रही हो। मैं रो नहीं रही, बस दिल नहीं लग रहा मेरा यहाँ। समझती हूँ बेटा, लेकिन देखो उस घर में दिल लगाना तुम्हारे लिए बेहतर है। घर बहुत याद आ रहा है। तुम्हें पता है जमाल मियाँ तुम्हें बड़े मान से लेकर गए, कोशिश करना उनका मान ना टूटे। मैं जानती हूँ बेटा, किसी पराये घर को अपना घर बनाना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए बहुत कुछ जब्त करना पड़ता है, बहुत कुछ भुलाना पड़ता है बेटा। समझ रही हो ना मेरी बात? जी बुआ, ये बात तो पहले दिन ही समझ आ गई थी। भूलने की बहुत कोशिश करती हूँ, मगर ना बेटा ना, ये अगर मगर जो है ना, ये इंसान को कमज़ोर बना देते हैं। और तुमने कमज़ोर नहीं पड़ना। तुम तो बड़ी बहादुर बच्ची हो। जब इतना बड़ा तुमने हादसा बर्दाश्त कर लिया तो मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन है तुम ये भी बर्दाश्त कर लोगी। जी, मुझे लगता है कि शायद जमाल मियाँ की बेगम और उनकी बच्ची को तुम्हारा आना पसंद नहीं आया। बचाए उनके ऊपर बोझ बनने के उनकी ज़रूरत बन जाओ, तुम्हारे बहुत से मसले हल हो जाएंगे बेटा। जरूरत? यहाँ पे किसी को मेरी कोई जरूरत नहीं है, तभी तो मुझे अपना वजूद इतना बेमायने और बेकार लगता है। नहीं बेटा नहीं, किसी को किसी की ज़रूरत नहीं होती। अरे हमें खुद को किसी की ज़रूरत बनने के लिए बहुत जतन करने पड़ते हैं। समझ रही हो ना मेरी बात को? जी। तो बस बेटा ज़रा सा अपना हौसला बढ़ा लो। हाँ देखो, दिल लगा कर रहो वहाँ पर, और हाँ नमाज ज़रूर पढ़ा करो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं बेटा। मैं आपकी बातों पे अमल करने की कोशिश करूंगी बुआ। हाफिज़।